कल मैंने अपना इस 3 दिन के शिविर का समापन करने की स्थिति में आ रहा हूं और इसके लिए श्रीवास्तव का आप मुझे गोद ले लीजिए। मैं कह गोद तो तू आया हुआ है, गोद क्या लेना है, और तू है ही, घर का बेटा ही है, सब बेटे ही हैं। जो अपने पास है धोती कुर्ता आप ले सकते हैं, कुछ भी लंगोट लगा के अपन तो निकल जाएंगे, पर आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा यार, बता देता हूं, बस यहां रहने की जरूरत नहीं है। मैं वायदा तो नहीं करता, इच्छा मेरी जरूर है कि इन गर्मियों में, मई में, जून में हम बद्रीनाथ का मंदिर है, वहां तक बसें जाती हैं, कार जाती हैं। बद्रीनाथ के मंदिर के आगे गंधर्व पहाड़ है, गंधर्व पहाड़ के आगे नर नारायण पर्वत है। वहां पर नॉर्मल वे में नहीं जान देते लोगों को, क्योंकि मिलिट्री, उसके आगे चाइना बॉर्डर है। मगर परमिशन लेकर के, या परमिशन तो ले ही लेंगे, कुछ नहीं तो वहां के जो मेजर होंगे उनको थोड़ा सम्मोहन कर देंगे तो अपने आप आ जोड़ देंगे, वो 2 मिनट वो तो काम है, वो तो आप चिंता छोड़ दीजिए। ये कोई काम में मामला नहीं चलता तो फिर ये कर देते हैं, उसकी आंख में आंख डाल करके 2 बार मंत्र बोलते हैं। तो उसने कहा कि आपको जाना है क्या? मेरे साथ शिष्य और हैं। वो 15-20 मिनट में तो सब शिष्यों को पार लगा देते हैं। वापिस आने में मना कुछ है ही नहीं, वो जाने में तकलीफ है, वो आपको ले जाऊंगा। गंधर्व पहाड़ की विशेषता यह है कि गंधर्व पहाड़ नाम क्यों है? गंधर्व का मतलब है देवताओं के संगीत करने वाले, संगीत गाने वाले, देवताओं को प्रसन्नता देने वाले, उसको गंधर्व कहा गया है। और जब हवा चलती है तो पेड़ के पत्ते इस प्रकार से हैं, पेड़ ऐसे हैं वहां कि उन पेड़ों से टकरा के हवा चलती है तो एक अजीब तरह की संगीत की लहरी बराबर निकलती रहती है। ये विमुग्धकारी, न ऐसी संगीत लहरी आपने सुनी न एहसास की। उस गंधर्व पहाड़ पर या उसके पास नंदान पर्वत पर है, वहां पर साधना से 3 दिन का लगाएं, ऐसी इच्छा है। आप सब लोग साथ में हो और क्योंकि जो मेरे मन की भावना है, मन की प्रवृत्ति यह है कि अब मैं ज्यादा शिविर लगाने की इच्छा कम रखता हूं। आज भी 10-12 प्रपोजल आए कि हम इतने सदस्य बनाने को तैयार हैं, आप शिविर की तारीख दीजिए। करीब 10 या 12 या 15 में बिल्कुल सत्य बोलता हूँ, सत्य में बोलते नहीं आसन पर बैठ करके। और सबको मना कि भाई मैं तो नहीं आना चाहता हूं, जीवन में बहुत कुछ हो चुका है, इसलिए बहुत ही कम साल में 1 या 2 शिविरों में ही भाग लूंगा मैं। तो मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई संसार से मुंह मोड़ रहा हूं, ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको छोड़ रहा हूं, पर ऐसी अब वृत्ति यह है, इच्छा यह है कि अपनी खुद का स्वाध्याय करूं, खुद की साधना करूं, आप लोगों की समस्याओं को दूर करूं, आपसे मिलूं, आपके बीच में रहूं। तो कुछ ऐसा शिविर लगाऊं कि जिसमें जितने सन्यासी हैं 2-2,5-3 हजार, उन सबको भी वहीं बुला लूं और आपको भी वहीं बुला लूं और 3 दिन का शिविर लगाऊं, ऐसी इच्छा है। क्योंकि मैं वहां से दौड़ दौड़ करके जो ही योगियों के बीच में, सन्यासियों के बीच में शिवोभिषेक करवाया और तुरंत रवाना हुआ। उनके गुरु जी क्या, मेरा गृह शिष्यों के पास जाना है। तो पूछ रहे हैं वहां पड़ा क्या है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। उन गृह शिष्यों के बीच में फिर दौड़ दौड़ के आप जा रहे हैं कि वो ऐसा क्या दे देते हैं जो हमें कमी क्या है, उन्होंने आपको क्या दिया है। पूरे आकाश मंडल में आप विचरण करते थे तो आप 8 फुट की गाड़ी दे दी जिसमें आप फंस गए बैठ करके, ये हुआ। पूरे पर्वतों पर, हिमालय पर आप जहां घूमते थे वहां पर 100 गज का एक जमीन का टुकड़ा दे दिया जिसमें मकान बना कर रहने लग गए।
और वे शिष्य कैसे हैं, और फिर आप एकदम से छोड़ के भागने की तैयारी में रहते हैं। मैंने कहा भाई उन्होंने या तो मुझे हिप्नोटाइज कर दिया है, सम्मोहित कर दिया है, वशीकरण कर दिया है, कुछ किया नहीं है, मगर उनके मुकाबले के आप कुछ हैं नहीं। अब वो सोचने लगे कि ऐसे क्या शिष्य हैं, कमाल है। जब आपको मिलाऊंगा तो वो सोचेंगे अच्छा ये हैं क्या वो जो मतलब बाहर जाके दुम लोचनी। तो मुझे माता जी को देख लो बीड़ी पी रहे, मैं वो दुम लोचनी साधना करें, बीड़ी नहीं पी रहे, ये साधन के लिए जरूरी है, इसके अलावा मामला बैठेगा नहीं, फालतू रोकना है। वो ऐसा 2-4 सुट्टे लगाए फेंकना ही पड़ेगा, इनको करना ही पड़ेगा। आप करते सकते हैं, मेरी तरफ से छूट है। उन सन्यासियों के बीच में करेंगे तो उन्होंने कभी पिया नहीं, वो तो कभी चलो सुल्फा लगाएंगे, आप लगाओगे मर जाएंगे, तो आप अपनी बीड़ी पीते रहना, और क्या है, वो सुट्टा लगाना तो आप भी तो कर देना। मगर वो आश्चर्यचकित जरूर है कि है जरूर कुछ सन्यासी है गृहस्थ में, कुछ बात ऐसी है जो गुरुजी यूं ही किसी के कंट्रोल में आते नहीं है, कुछ बात जरूर है, उनको अभी ढके हुई बात रखी हुई है। मैं कहा ठीक है, आप नहीं समझते, आप शिष्य है ही नहीं, शिष्य तो कमाल है, वो बैठ गए तो बैठ गए, 5 दिन तक उठे ही नहीं, ऐसे शिष्य हैं, अद्वितीय शिष्य हैं, आपकी तारीफ करके आया हूं। और वो आश्चर्यचकित हैं, गुरुजी आप हमें वो साधना मैं आपको देंगे, बाद में भी देंगे। आमने सामने जन्म डर यही है कि आप वहां पर भी वो किनारे झाड़ी के ओट में जाकर के और कोई दुम लोचनी साधना करनी शुरू कर दी तो वहां सब गड़बड़ हो जाएगी। एक बार मैं आबू गया और माता जी की इच्छा ये रहती है कि कोई मंदिर मिले फट चलो अंदर जाओ दर्शन करें। और दर्शन कर लिए, बैठे हैं भगवान आधे के अंदर बैठे हैं, वहां उन पत्थरों का दर्शन करें। आप कैसे पति हैं, दर्शन करेंगे भाई चलो। कोई भी मंदिर होना चाहिए, एक मस्जिद में नहीं जाती, बाकी हमारे मंदिर में तो ले जाते हैं। आबू से गुरु शिखर पर्वत है, मतलब आबू में कभी आप गए नहीं, सबसे ऊंची चोटी है। वहां से जब वापस लौट रहे थे तो कार में चला रहा था, तो मार्ग में रास्ता भूल गए, जाना था वो नखी झील, नखी तालाब। पांडवों ने नखों से उस झील को खोदा था, इसलिए नखी झील कहलाती है। तो रास्ते 2 तरफ जा रहे थे, तो अब इधर जाना है, इधर जाना, कोई आदमी दिखाई नहीं दिया। तो हमने कहा, माता ने पूछा कि भाई इधर जाएं कि इधर जाएं, मंदिर कोई है आसपास कहीं? उनका कि इधर हनुमान जी का मंदिर है। तो गाड़ी मोड़ दी उधर। मैंने कहा इधर जाएं, इधर नखी तालाब है, बोर्ड पे लिखा हुआ है नखी तालाब, ये शॉर्टकट है। नहीं हनुमान जी दर्शन करके जाएंगे। चलो भैया हनुमान जी दर्शन कर लेते। गाड़ी मोड़ी तो आगे झाड़ियां, कोई हनुमान जी कोई मंदिर। अब झाड़ियों के पीछे एक लड़की एक लड़का बैठे हुए, वो आपस में चौंचे बिड़ा रहे हैं और गुटर गुं कर रहे हैं। इधर झाड़ी ने देखा तो उधर भी चौंचे बिड़ा रहे हैं, जहां झाड़ी देखे वहां कोई न कोई फंसा हुआ है। माता ने कहा ये क्या है? एक व्यक्ति पूछा कि हनुमान, कि ये तो हनीमून पॉइंट है। आप हनुमान जी समझ गए क्या? ये हनीमून पॉइंट है। अरे हनुमान पॉइंट को हनुमान जी समझ गए, हम क्या कर सकते हैं। मैं वह तो वो चौंचे वो देख, मैं माता जी आप दर्शन कर लीजिए, ये सभी हनुमान जी हैं बैठे हुए हैं, सब प्रसन्नता के साथ में। आप कहाँ ले आए? देखो ये कैसे बदमाश हैं, ये झाड़ियों पीछे बैठे क्या कर रहे हैं? मैं माता जी ये साधना कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं, ये उच्च कोटि की साधना है, आपके में तकदीर नहीं लिखी है। खैर एक बार अहमदाबाद में आपने देखा होगा कि बहुत हनुमान जी का मंदिर बहुत ऊंचा है, बहुत श्रेष्ठ। शनिवार को वहां दर्शन करने जाते हैं। मैं भी अहमदाबाद गया तो उसने शनिवार था उस दिन, तो कहा कि हनुमान जी दर्शन करके आए। मैं चलिए गए सर। वो कार ली, माता जी बैठी, मैं बैठा, ड्राइवर था, एक वो सेठ जी जिनके यहाँ ठहरे हुए थे वो भी थे। 8-10 साल पहले की बात है, 15 साल पहले की बात है। वहां एक नया जोड़ा था, उन्होंने साथ सोचा होगा कि शादी करते ही हनुमान जी दर्शन करेंगे। वहां जैसे विश्वनाथ की यहाँ कीर्ति है, वैसे अहमदाबाद में उस हनुमान जी के मंदिर की कीर्ति है, प्रसिद्धि है, सम्मान है। तो वो ऊंची एड़े की हील की सैंडल पहनी हुई, तंग पैंट पहनी हुई और एकदम जीन पहनी हुई, पीछे बैठी हुई, ऐसा कंधे को मजबूती से पकड़ी हुई कि साला हिलना नहीं चाहिए। एक हाथ से पूरा कमर पकड़ लिया, एक हाथ से कंधा पकड़ लिया, पीछे बैठे साहब, नाखून बिल्कुल जैसे अभी खून से सने हुए हों। मैं कहा है तो फिट, बिल्कुल सही है। पति ड्राइव कर रहा था, उनका की हनुमान मंदिर है, उनका हेलो हनु, हाय हाय हनु, हनु हनु, हाँ चलो आगे हो गया। अब मैंने कहा ये युग आ गया, अनु हनुमान जी से अनु हो गया, हाय हनु हाय हनु। कोई प्रार्थना नहीं, कोई हनुमान जी की स्तुति नहीं, हाय हनु। तो आप हाय विशु करके निकल जाओ, तुमने क्या तकलीफ है? युग बदल रहा है, आने वाला टाइम ऐसा ही होगा। उनका ये दर्शन हो गए क्या? मतलब यहाँ तो एडवांस में दर्शन तो ऐसे ही होंगे, वो तो सीधे हनु, हनुमान जी अब कौन बोलेगा।
बहुत युग बदल गया है। ये तो विश्वनाथ के दर्शन नहीं हो तो दूर से हाय विश्व, हेलो, निकल जाओ, तुम्हारी क्या तकलीफ है। कैसे दर्शन कर लिए, विश्वनाथ जी सुन लिए। विश्वनाथ जी आश्चर्यचकित होंगे कि गुरु जी के अच्छे शिष्य मिले। अब मैं वापस उस समापन पे आ रहा हूं। मैंने कल प्रवचन में आपको समझाया था कि इस बात पूर्णता कुछ एहसास होना चाहिए। सुबह मैंने प्रयोग संपन्न करवाया आपको और फिर से वो हम दीक्षा दी, और वास्तव में सुबह का प्रयोग और ये दीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं कह रहा हूं कि ये दुपट्टा बहुत महत्वपूर्ण है, या मैं कह रहा हूं कि माला बहुत महत्वपूर्ण है, या मैं कह रहा हूं ये मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस बात में सत्यता ही होगी, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार से आपका कोई भी क्षण नष्ट नहीं करना चाहता। मैं ये भी नहीं रखना चाहता कि क्योंकि इस शिविर के बाद में हो सकता है जन्मदिन के शिविर पे मिले, होली पे मिले, यहां तक तो वायदा उन लोगों किया, आगे शिविर पे मैंने हाँ भरी नहीं है, न भरूंगा ज्यादा। अब आगे आश्विन नवरात्रि आएगी तो मिलेंगे, ऐसा समापन मई जून में मैंने कहा वायदा नहीं करता हूं, देखता हूं कोई न कोई आपका कितना आज्ञा मानते हैं, कितना अटैचमेंट बनता है, क्या होता है। मेरे मन की भावना में प्रवृत्ति यह है कि बहुत हो चुका, खुद जीवनी लिखूं अपनी, खुद मंत्रों की रचना करूं, जो कुछ मैं हूं वह सही ढंग से पन्नों पे उतार के आपको बता सकूं, आने वाली पीढ़ियां स्मरण रख सकें, और सिद्धाश्रम में जाके गुरुदेव की सेवा कर सकूं, उनके चरणों में बैठ सकूं, और मेरा प्रत्येक सांस उनके चरणों में व्यतीत हो। इच्छा ऐसी है। बार बार जब उनके दर्शन करता हूं यही प्रार्थना करता हूं कि गुरुदेव मुझे और कुछ चाहिए नहीं, कोई देवी देवता नहीं चाहिए, मैं केवल आपके चरण चाहिए, आपके चरणों में बैठना चाहता हूं। क्योंकि जब आपके चरण मिल गए, आप मिल गए, तो जीवन में सब कुछ मिल गया। क्योंकि मैंने सब देखा कि सब स्वार्थ में है, और उस आग की भट्टी में आप मुझे झोंक रहे हैं। बहुत साल हो गए, आज 20-25 साल हो गए उन शिष्यों के बीच में अपने आप को जलाते हुए, उनकी आलोचनाएं, उनकी गालियां, उनका ओछापन, उनका निकम्मापन, ये सुनते सुनते तो मैं काफी अपनी 20 मिनट तक अपनी बातचीत को इस ढंग से रखने की कोशिश की कि हाँ बोलने बस खत्म। 25 मिनट तक बराबर सुनते रहे। 25 मिनट के बाद कहा कि ऐसा है निखिल, तुम्हें वापस वहीं जाना है, काम तुम्हें वहीं करना है, तुम जाओ वहां, पहले वहां काम करो तुम, फिर बाद में बुला लेंगे। अब नहीं, मेरे भाग्य में उनकी सेवा लिखी हुई, और मैं चाहता हूं, यूं तो आंखों के सामने प्रत्यक्ष गुरु मिलना बहुत कठिन है। मृत गुरु तो मिल जाएंगे, एक कबीर थे, एक सूर थे, एक मीरा थी, एक तुलसी थे, एक वाल्मीकि थे, एक वशिष्ठ थे, एक विश्वामित्र थे, सैकड़ों गुरु थे। प्रत्यक्ष गुरु के दर्शन स्पर्श जीवन का बड़ा सौभाग्य होता है। वास्तव में ऐसा गुरु जो अपने आप में विद्वान हो, प्रत्येक क्षेत्र में विद्वान हो, जिनके दर्शन करने से भी ऐसा लगता है जैसे गंगा में स्नान किया हो, जिनकी आंखों में करुणा हो, जिनके हृदय में एक दया हो, प्रेम हो, अटैचमेंट हो, प्यार हो। और ये आपके मेरे बीच में प्यार का ही सेतु है। तो सुबह जो प्रयोग संपन्न करवाने के बाद कल शाम को मैंने कहा था कि उच्च कोटि के प्रयोग कल मैं करवाऊंगा, कल रात को मैंने कहा था। तो सुबह एक प्रयोग संपन्न करवाया था, उससे पहले पारद शिवलिंग साधना करवाई थी आपको, और वह उच्च कोटि का पारद शिवलिंग है। मैं आपको बता देता हूं, आज आप उसका मूल्य, उसकी वैल्यू समझ नहीं पाते हैं, कल मैं संकेत में आपको समझा दिया था। और आपके जीवन में वह पारद अपना पार्श्व पत्थर बन जाए, और बना है, और कभी होगा तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। कभी ऐसा मौका मिला, वहां कोई साधना हुई, आपने मेरी शमशान भैरवी पुस्तक पढ़ी हो, पहले पुस्तक छपी थी, और वहां शमशान भैरवी, वह भैरवी आज भी नेपाल की राजकुमारी, आज बद्रीनाथ के मंदिर के नीचे कोठड़ी में आज भी साधनारत है। सैकड़ों शिष्यों ने देखा है, अनुभव किया है। बद्रीनाथ मंदिर में नहीं गई, 20 साल तक वहां बैठी रही नीचे। उन्होंने कहा जब गुरुजी मेरे हृदय में बसे हैं तो बद्रीनाथ मंदिर में जाके मैं करूंगी भी क्या। श्रीवास्तव साथ में था, श्रीवास्तव साथ में था, उसकी टैप भी करके लाए 1-2 व्यक्ति। मैंने कहा तुम ऊपर मंदिर में नहीं की, मंदिर के नीचे कोठड़ी में बैठी हुई है। मंदिर वाले उनको रोज चरण स्पर्श करते हैं उसके। इनका चेहरा इसमें 110 साल की है, और आपसे ज्यादा चमकीला तेजस्वी चेहरा है उसका, आज भी जीवित है। मगर 20-22 साल से मुख्य पुजारी रोज आकर के कुमकुम अक्षत चढ़ाता है,
उनका आप एक बार ऊपर चलिए, उसने कहा ऊपर जाके क्या करूंगी, जो मेरे गुरु हैं वो ही मुझे नहीं दर्शन दे हैं तो मैं ऊपर जाके करूंगी भी क्या, ऊपर क्या होगा मेरा। और जब मैं गया तो शायद वो कितनी आह्लादित थी। इतने शिष्यों को 5-7 साल पहले 10 साल पहले मैं गया था बद्रीनाथ मंदिर में साधना संपन्न करवाने के लिए, शिष्यों को लेके गया था। पहले मैं हर साल गर्मियों में ले जाता था बद्रीनाथ मंदिर में, उसको भी देखेंगे, दर्शन करेंगे और आप देखेंगे कि कितनी प्रसन्नता है, कितनी आह्लाद है। आप सोचिए बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन नहीं कर रही है, लाखों लोग जाते हैं, वो मैं क्या देखूं उन्हें। जब आप मेरे हृदय में स्थापन है तो सब ज्ञान विज्ञान वेद पुराण शास्त्र सब कुछ साधन मेरे पास है। आप बोलिए क्या बोलूं, उन पंडितों कहते हैं बोलिए आप कौन सा मंत्र बोलना है, क्या बोलना है। उस दिन पहली बार 20 साल बाद पहली बार मेरे साथ मंदिर में गई। मैंने कहा तुम चलो आज, मुझे आप आज्ञा दे तो तुम चलते। और पहली बार उसने प्रवचन दिया, 15-20 मिनट का प्रवचन दिया। और उनके पुजारी कम से कम 60-70 पुजारी है बद्रीनाथ मंदिर में, उनकी टर्न आती रहती है। उनकी आंखों में से आंसू झर रहे थे। उनका गुरुदेव आप कोई धोती कपड़े हम नहीं पहचान पा रहे हैं, मगर पूरा बद्रीनाथ के उच्च कोटि के योगी यति आकर के रोज इनके चरण स्पर्श करते हैं इस वृद्धा मां के। इतनी तेजस्वी महिला है और आप इनके गुरु हैं। आपके इस वेश को, इस ड्रेस को, इस कपड़ों को देख कर एहसास ही नहीं होता कि इतनी उच्च कोटि महिला के भी आप गुरु हैं, ऐसा एहसास था। और शायद आप में से मुझे पता नहीं 20, 25, 30 तो शिष्य होंगे जो मेरे साथ उस यात्रा में होंगे, वे साक्षी हैं। कपड़ों से मालूम नहीं पड़ पाता, आप नहीं पहचान पाएंगे मुझे, और जब पहचानेंगे तब बहुत समय बीत चुका होगा। इसलिए कल मैंने कहा था कि पारस पूजन करवाया, कल कोई मानस था भी नहीं, फिर भी पारस शिवलिंग दिया, फिर आपको शिवोहम दीक्षा दी, फिर आपने जो इच्छा प्रकट की गुरु दीक्षा की, गुरु दीक्षा दी। जो पैम्पलेट भर के देना है वो आप पैम्पलेट भर के आप दे दें, हर एक आदमी, हर एक शिष्य। और उसके बाद में मंत्र जाप भी करवाया कि मैं खुद शिव हूं, मैं खुद अमृत हूं, मेरे हृदय में अमृत स्थापित है, मेरे अंदर में शिवत्व स्थापित है। मगर इससे भी उच्च कोटि की दीक्षा प्रयोग हमारे अब 2 काम बाकी रह गए हैं। यदि आप सहयोग देंगे तो मैं दोनों कार्य संपन्न करवा दूंगा, नहीं तो प्रारंभ में जो पैकेट दिया था आपको, द्वादश ज्योतिर्लिंग साधना पैकेट, वो आपको दिया था, एक वो प्रयोग संपन्न करवाना है। और मेरी इच्छा, जो मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा यह है कि उस प्रयोग तो संपन्न करवाना ही है, मगर आपके हृदय में, शरीर के रोम रोम में 84 करोड़ जो रोम है, उसमें गुरु पूर्ण रूप से सिद्धाश्रम सहित स्थापित हो जाएं, पूरे शरीर में स्थापित हो जाएं, रोम रोम में स्थापित हो जाएं। आपने मुझे बाध्य नहीं किया इस बात के लिए, आपने मुझे कहा भी नहीं है, और मैं बिल्कुल आपकी कसम खाता हूं, मेरे मन में ऐसा कोई विचार भी नहीं था, कोई मंथन भी नहीं था। मगर अगर मई जून में अगर मुझे उन सन्यासियों के सामने आपको ले जाना है तो फिर आपको विद्वान बनाना जरूरी है, ज्ञानवान बनाना जरूरी है। किसी सन्यासी के सामने खड़े हो तो अपने आप में तेजस्विता युक्त बनना जरूरी है, चेहरे से आभा निकले, आपके प्रकाश निकले, एक एहसास हो, शरीर के प्रत्येक रोम रोम में गुरुत्व स्थापन हो जाए। क्योंकि अगर मई जून में वैसा काम करना है और आप अगर साथ चलेंगे तो, नहीं चलेंगे तो मैं किराया दे दूंगा आपको, और इससे बड़ा तो मैं क्या कर सकता हूं, आने जाने का मैं बसें फ्री कर दूंगा। उन कागज के टुकड़ों से मुझे वास्तव में मोह नहीं है, ये इच्छा जरूर है कि बहुत बड़ा एक अस्पताल बने, एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बने, जो आने वाली पीढ़ियां एहसास कर सकें, आपकी पीढ़ियां की, हमारे पिताजी के गुरुजी ने ये अस्पताल बनवाया था जहां उच्च कोटि की चिकित्सा होती है। और उसके लिए पत्थर के लिए, लोहे के लिए, सामग्री के लिए धन तो राशि चाहिए, स्वाभाविक है, इच्छा वह जरूर है, मगर वह एक परोपकार की इच्छा है। मेरी खुद की कोई उसमें स्वार्थ ये नहीं है कि मैं बेटों को बंटवारा करके दूं, इच्छा है ही नहीं। मैं तो कहता हूं कि पुत्र हैं तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, उनकी मर्जी है, ठीक है। मेरी पत्नी गर्भ से जन्म ले लिया तो पुत्र हैं, बस उनको मुझे कहना ही पड़ेगा, गृहस्थ में हूं इसे कहना पड़ता है, मोह कुछ नहीं है। और यदि गुरुजी अभी मुझे कह दें कि तुम्हें आना है तो शायद पत्नी को मिलूंगा भी नहीं, सीधा उतर कर रवाना हो जाऊंगा। वो भी एकदम कंपित रहती मन में
इस आदमी का कोई भरोसा नहीं, कहीं रवाना हो जाएगा। मगर शिष्यों से एक मोह है, मोह मुझे नहीं रखना चाहिए। मोह कहें, प्रेम कहें, आत्मीयता कहें, संबंध कहें, ऐसा कई बार पहले सोचा कि उन दोनों का सम्मिलन करवा दूं। मैं हर बार सोचता हूं कि उनके सामने जो आपका बखान किया है वो सब बात को ध्वस्त हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। ये तो बीमार है, ये तो इनके अभी वही भावना है, वही चिंतन है, वही काम है, वही क्रोध है, वही लोभ है, वही मोह है। क्या ये ऐसे आप ये शिष्य हैं क्या आपके? ये मेरे लिए मरण तुल्य हो जाएगा। नहीं, उनको फिर अपना चेहरा दिखा नहीं सकूंगा, क्योंकि वो एक उत्सर्गमय शिष्य हैं। एक आनंद की उपलब्धि होती है जहां वहां बैठते हैं तो ऐसा लगता है। मगर आप भी उनके समान पारस के साथ पारस की जोड़ी बैठेगी, लोहे के साथ सोने की जोड़ी नहीं बैठ सकती। इसे ऐसी भावना मन में आई। ये अचानक ही विचार आया, ऐसा कोई जरूर नहीं था मई जून में मैं ऐसा कर ही दूं। मैंने कहा मैं वायदा नहीं कर रहा हूं, पर इच्छा जरूर है, तो इच्छा भगवान जरूर पूरा करेगा कि मैं एक बार उनको भी बुला लूं वहां जहां बिखरे हुए हैं सन्यासी, एक जगह स्थापन करूं। वो भी चाहते हैं, आपको भी एक जगह बिठाऊं, आप उनको देखें, एहसास करें शिष्य क्या होता है। मगर उससे पहले आपके चेहरे पर एकदम ये अमृतोपम दीक्षा देने के पीछे कारण ही यही था, शिवोम बनाने के पीछे कारण ही यही था, अमृतोपम बनाने के पीछे कारण भी यही था। एहसास करें कि वे क्या हैं और उनके समान फिर आप भी खड़े हो सकें। गृहस्थ में रहें पर गृहस्थ योगी बने, फिर पत्नी हो पुत्र हो, मगर आपके चेहरे से एकदम से पूरे परिवार से अलग हट करके दिखे आप। ऐसा लगे जैसे भेड़ों के झुंड में एक शेर खड़ा है, ऐसा लगे कि जैसे बगुले हैं और बीच में हंस बैठा हुआ है। ऐसा लगना चाहिए। मैं आपको वैसा बनाना चाहता हूं। इच्छा मेरी वह है, चिंतन मेरा वह है। और दूसरा, मैंने आज प्रवचन में यह कहा था कि ऐसा खड्ग जब जगदम्बा का जन्म हुआ, अवतार हुआ, जगदम्बा का कहीं जन्म तो हुआ नहीं, भगवती जगदम्बा का, वो तो सारे देवताओं के शरीर से तेज निकला, चाहे इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, भगवान रुद्र, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, और तेज निकल के जो मूर्ति बनी उस वो जगदम्बा बनी। और फिर प्रत्येक देवता ने अपना अपना आयुध दिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, जिसके पास गदा थी गदा दी, जिसके पास खड्ग था खड्ग दिया, और जगदम्बा अपने आप में 10 भुजाओं में अपने आप में एक एक आयुध लिए हुए खड़ी रही। और जब वो आकृति बनी जिन्होंने शुंभ निशुंभ का वध किया, महिषासुर का वध किया, आप दुर्गा सप्तशती पढ़ा हो तो, सब देवताओं का मिलकर तपस्या पुंज, सब देवताओं का पुंज कैसे बना? उन्होंने अपने तपस्या का अंश निकाल के एक आकृति बनाई, और गुरु के शरीर से भी एक अंश निकल करके एक मूर्ति का निर्माण हो। उसको आप चाहे प्रयोग कहें चाहे कुछ भी कहें, और वह जो मूर्ति आकार बना उसको कात्यायनी कहा गया। दिल्ली के रहने वाले हैं तो कात्यायनी मंदिर वहां बहुत प्रसिद्ध है। कात्यायनी का मतलब पूर्ण खड्ग रूप बन जाना, आंखों में से तेज निकलना, आंखों में वो चिंगारी निकलना है, आप देख लें और सामने वाला थरथराने लग जाए, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, वह सामने बोल नहीं सके, क्योंकि कात्यायनी के 9 आयुध हैं। सम्मोहन एक, क्योंकि आप देखें सामने वाला सम्मोहित हो ही जाए, चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, पूर्ण रूप से सम्मोहित हो जाए, फिर सम्मोहन साधना करने की जरूरत नहीं। दूसरा, तेजस्विता, आपके चेहरे पर एक तेजस्विता हो, प्रकाश हो। मैं कात्यायनी के 9 अर्थ बता रहा हूं। तीसरा, पूर्ण रोग रहित बलिष्ठता, एक ताकत हो, क्षमता हो। इस लल्लू पंजू की तरह आप चलें और आंखते हुए नाना उस गंधर्व पहाड़ पे चढ़े, क्या हुआ, बस गुरुजी चल रहे हैं, आप चलो। तो वहां जाके भी क्या कर लेगा? चलो तू इंजड़ा तो है, बच्चे पैदा करेगा कैसे? तू यूं अभी आंख रहा है, तो बैठा बैठा क्या शादी करूं तेरी? इसलिए कुछ ताकत, कुछ क्षमता, कुछ बलिष्ठता हो। चौथा, आपके अंदर एक कुंडली जागरण हो, पूर्ण रूप से मूलाधार से सहस्रार तक पूरी कुंडली जागृत हो जाए। देखिए आप कितनी उच्च कोटि की चीजें एक कात्यायनी के अंदर समावेश। पांचवा, अपने आप में सर्व साधनाओं की सिद्धि हो, जो साधना आपने की हैं अभी तक, इससे पहले भी आप मिले हैं, और कई बार आपके मन में आता है कि साधना करते थे उसको लाभ तो हो ही नहीं पा रहा है, उसमें सिद्धि मिल जाए। फिर मैंने कहा था कि इस बार
आपको मैं कुछ करने दूंगा नहीं, मैं खुद ही करूंगा, जो कुछ करना है मैं करूंगा। ये मैंने कहा था, मुझे वो शब्द याद है पहले दिन जो कहे हुए, इसलिए कोई मेरे शब्द मिथ्या नहीं हो जाए। छठा, उस कात्यायनी का अर्थ है पूर्णता, इच्छा मृत्यु प्राप्त करने की क्षमता। जैसे भीष्म ने कहा कि मैं चाहूंगा तब मैं मरूंगा, चाहे मेरे आजाद तीर लग जाएं, मर नहीं सकता मैं। सातवां, जीवन में पूर्ण भौतिक उन्नति प्राप्त है निमित्तम, पूर्ण भौतिक उन्नति हो, धन यश मान पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य। आठवां, सिद्धाश्रम प्राप्ति। और नम्मा, अपने आप में विकराल यम की तरह ताकतवान और क्षमतावान, समुद्र की तरह विशाल, आकाश की तरह फैला हुआ और देवताओं की तरह अत्यंत कोमल हृदय रखने वाला। इन 9 गुणों से मिलकर के जो वस्तु बनी उसको कात्यायनी कहा गया। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च। इसलिए शरीर के प्रत्येक रोम रोम में गुरु स्थापन हो और पूर्ण सिद्धाश्रम युक्त स्थापन हो। जितने ऋषि मुनि, भगवान कृष्ण भी सिद्धाश्रम में हैं, आपको विश्वास आएगा नहीं। और मैं कह रहा हूं कि एक न्यूयॉर्क है अमेरिका में, अब आपने देखा नहीं, तो देखा नहीं तो आप कहेंगे हमने देखा तो है नहीं, अब कैसे विश्वास करें। अब आपको नहीं देखने से अमेरिका समाप्त नहीं होगा, है वो तो है ही। आपने कहा मैं तो इंग्लैंड नहीं देखा, इससे इंग्लैंड खत्म नहीं हो जाएगा। आपने सिद्धाश्रम नहीं देखा, इससे सिद्धाश्रम खत्म नहीं हो जाएगा। पर कृष्ण वहां आज भी हैं, शुक्राचार्य वहां आज भी हैं, भीष्म वहां आज भी हैं, कृपाचार्य वहां आज भी हैं। आज भी आप कृष्ण से ऐसी बात कर सकते हैं जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं। ऐसे ही वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, गर्ग हैं, और फिर इनसे भी उच्च कोटि के परमहंस स्वामी सच्चिदानंद जी हैं। जहाँ सिद्ध योगा झील है, जहाँ ऋषि हैं, जहाँ नृत्य है, जहाँ गान है, जहाँ की मिट्टी की कण कण चंदन के समान है, उन सब ऋषियों मुनियों को लेकर के गुरु आपके शरीर में स्थापित हो। इसके ऊंची से ऊंची दीक्षा तो संसार में कुछ हो ही नहीं सकती, प्रयोग कुछ नहीं हो सकता। क्या हो सकता है इससे बड़ा फिर? और कात्यायनी से बड़ी कोई दीक्षा नहीं हो सकती। कैसे मैं आपके हाथ में खड़ग दूंगा, हाथ में कैसे? आपके हाथ तो खुद कांप रहे हैं बिल्कुल। मैं आपको हाथ में तलवार दूंगा तो आप अपना हाथ ही काट लेंगे। डर वहां भी रहा हूं मैं, कभी न कभी तो उस डर को मिटाना पड़ेगा, कभी न कभी तो आपको शेर बनाना पड़ेगा, कभी न कभी आपको एहसास करवाना पड़ेगा। ये बैठे बैठे चिंतन आया। इसलिए यदि आप कहें तो आप दोनों हाथ उठा दें। एक तो मैं पूर्ण रोम रोम स्थापित सिद्धाश्रम युक्त गुरु स्थापन प्रयोग संपन्न करवाऊंगा। अगर चाहे तो आप हाथ खड़े कर दें, नहीं चाहे तो मैं तो आपको कैंसिल करता हूं इस पॉइंट को। और दूसरा, कात्यायनी दीक्षा यदि आप चाहें तो मैं दे दूं, यदि आप चाहें तो नहीं दूं। बस आज का विचार था। इसलिए क्यों है मई जून में ऐसा चिंतन कि उससे पहले मैं आपको तैयार कर सकूं। बस चिंतन वही है। फिर प्रारंभिक पैकेट तो प्रयोग है, ये 2 पैकेट 2 प्रयोग तो मैंने गुरु स्थापन कहा था पहले आप कि आज मुझे करवाना है, मगर केवल गुरु स्थापन का ही सोचा था, कात्यायनी का सोचा नहीं था। ऐसा सोचा नहीं था कि कोई तांत्रिक आपके सामने खड़ा हो जाए, क्योंकि वहां जाएंगे तो कई तांत्रिक आपके सामने बीच में आके खड़े हो जाएंगे, एक क्षण में आपको हिला देंगे। वो उस समय तक आप में क्षमता आ ही जानी चाहिए, कोई मैं आपके साथ तो रहूंगा नहीं। तो तांत्रिक भी सोचे कि है कोई चीज मामूली नहीं है, एक आंख में तेजस्विता एक लपक है, ये जला सकता है, खाक कर सकता है। जब तांत्रिक सोचे तो घर वाले और पास पड़ोस वाले तो मलमूत्र से भरी हुई देह वाले हैं, उनको तो कहना ही क्या है। जब आंखों में वह चिंगारी नहीं भरती तो फिर गुरु ही क्या बना। अगर आप साथ में हो तब हो। इसलिए मैं आप में से जिसकी इच्छा हो, कोई आप बाध्य नहीं, मैं भी कोई बाध्य नहीं, आज के बाद मैं दीक्षा दूंगा नहीं। मैंने कहा मैं तो प्रयोग में कम भाग ले रहा हूं, शिविरों में भाग ही कम ले रहा हूं। आप देखें पिछले 1 साल का रिकॉर्ड तो मैं 90% शिविरों में गया ही नहीं है। वे शिविर भी बंद कर रहा हूं, अब बहुत हो गया शिविर, लड़के जाएं नहीं जाएं, सिर्फ लड़कों का तुम जाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ऑल राइट, क्योंकि उसी से मुझसे जुड़े हुए हैं, उनका हृदय मुझसे जुड़ा हुआ है, वो मेरे बिना रह नहीं सकते। आज से 10 दिन बाद भी उनको कहूंगा कि तुम दौड़ के होली पे आना है तो आ जाएंगे। इतना एक कॉन्फिडेंस है, विश्वास है आप पर।
और ये विश्वास बहुत बड़ी बात होती है। विश्वास पैदा करना सामान्य बात नहीं होती। तिल तिल करके खून जलाने पर विश्वास पैदा होता है कि ये आदमी कभी असत्य नहीं बोलता, धोखा नहीं देगा, विश्वासघात नहीं करेगा। इसलिए उसके बाद में आरती करेंगे, फिर चरण स्पर्श होगा, फिर विदाई होगी और इस प्रकार से यह 3 दिन आपके जीवन के ऐतिहासिक दिन बनेंगे। क्योंकि कात्यायनी दीक्षा दूंगा, आप वो प्रयोग नहीं कर सकते, वो मंत्र जाप नहीं कर सकते, ताकत नहीं है, तुम्हें क्षमता भी नहीं है। और कात्यायनी दीक्षा के साथ साथ वह प्रयोग होगा, वह भी उतना ही महत्वपूर्ण, शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण। दोनों ही अपने आप में, अब ये हाथ बहुत शानदार है कि ये हाथ शानदार, ये आंख बहुत अच्छी है कि ये आंख अच्छी है, मैं क्या बताऊं। दोनों आंखें बहुत अच्छी हैं, दोनों चीजें अपने आप में अद्वितीय हैं। एक चिंतन आया, एक विचार आया, एक भावना आई है, इसलिए मैं खुद भी बहुत दूर जाकर के आया हूं तो थोड़ा सा थक गया हूं। चिंता ये थी दौड़ते हुए वापस आ जाऊं, ठीक समय पर मैं आपको अमृतगढ़ स्थापन करवा दूं, इसलिए भागता हुआ आया था मैं वापस। क्योंकि आपके प्रति लायबिलिटीज है, एक जिम्मेवारी है। इसलिए वह प्रयोग और ये दीक्षा दोनों में आपको आधा घंटे के अंदर अंदर आप में से जो भी लेना चाहें, चाहे 1 हो चाहे 1000 हो, मैं तो कहता हूं कि आप में से प्रत्येक को लेना चाहिए, ऐसा मेरा चिंतन है। लेना ही चाहिए आपको। और फिर आपके सन्यासी को कहें, योगी को कहें, आप देखें उसके सामने कि तांत्रिक के सामने देखें, फिर देखें कि आप क्या हैं, कभी अपने आप को तोड़ लें। फिर ऐसी लुलपुन जिंदगी क्या जी रहे हैं आप, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये रोज रोना, रोज धोना, प्रमोशन नहीं हो रहा, दुखी हो रहा हूं, दरिद्र हो रहा हूं, सामने शत्रु है, ऐसी शिष्य मेरे नहीं चाहिए। इस शिष्य से क्या करूंगा, कैसे ले जाऊंगा, कंधे पर बिठा के मैं आपको कहां तक खींचूंगा, आपके पाँव में ताकत नहीं दूंगा तो गुरु कैसे बनूंगा। इस गृहस्थ में रहता हुआ भी कंप्लीट योगी हूं मैं। गृहस्थ की सारी समस्याओं को झेलते हुए आप तो एक परिवार में 5-7 लोग हैं, आपके दुखी हैं। मेरे परिवार में तो कम से कम 25 लाख लोग हैं और सभी समस्याएं मुझे बताते रहते हैं। मैं उन घर का मुखिया हूं। दिन भर में टेलीफोन करना, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, गुरुजी ध्यान रखना, मेरा बेटा कपूत हो गया, ध्यान रखना, अच्छा भाई, बेटी भाग गई, आप ध्यान रखना, बेटा नहीं हो रहा है, गुरुजी ध्यान रखना। गुरुजी हैं कि मतलब क्या हो गया, टेलीफोन घुमाया, सब बेटा आप ध्यान रखना, गुरुजी मैं बाहर जा रहा हूं, आप ध्यान रखना, अच्छा भाई ध्यान रखूंगा, मेरे बेटे भी आप पैदा कर देना, अच्छा गुरुजी, अब भाई बेटा आशीर्वाद दे रहा हूं, हो जाएगा, कहा कि चिंता क्यों कर रहे हो, कुछ तुम्हारी भक्ति तो होनी चाहिए, टेलीफोन गनगनाने से कैसे होगा, कुछ तुम्हारे अंदर प्रेम भाव तो है, इसलिए एक टेलीफोन कर रहे हैं। मैं जानता हूं नेक्स्ट बिल आता है उनका, मगर एक प्यार है, इसलिए मैं पूर्ण सिद्धाश्रम युक्त गुरु स्थापन प्रयोग संपन्न करवाऊंगा, एक प्रयोग है वो, और कात्यायनी दीक्षा दूंगा। दोपहर को जब शिवम दीक्षा दी थी तो मैंने सोचा कि 30-35 लोग होंगे सिर्फ, और 5 मिनट में 10 मिनट मुझे लग जाएगा और मैं वहां चला जाऊंगा। सोचा ये, मैंने देखा लैंड लगी, लैंड खत्म ही नहीं हो रही। मैं वास्तव हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है इनको, आप लोगों का कोई भरोसा नहीं है। मैं तो खुद ही बहुत आपसे दुखी हूं, आप मुझसे दुखी हैं, मैं आपको छोड़ नहीं रहा हूं, आप मुझे छोड़ेंगे नहीं, और ये जीवन में चलता ही रहना चाहिए। मैं खुद कहता हूं आप जोरों से मुझे पकड़ लें, बांध लें, ऐसा बांध लें कि पत्नी भी छुड़वा नहीं सके, मैं तो ये चाहता हूं। मैं ये बात बता देता हूं कि मेरे जैसा प्रेम में गुरु आपको मिलेगा नहीं जिंदगी में, इतना तो कॉन्फिडेंस है, इतना तो विश्वास। मैं इनको व्याघ्र बना रहा हूं, शेर बना रहा हूं, उनको उनके हृदय में स्थापित हो रहा हूं, पूर्णता के साथ स्थापित हो रहा हूं, उनको कात्यायन दीक्षा दे रहा हूं, और निश्चित रूप से सारे सन्यासी मेरे ऊपर जल बुन रहे होंगे, गुस्से हो रहे होंगे, क्रोध में हो रहे होंगे, अंगारे बरस रहे होंगे कि ये सत्यानाश कर देगा इन सबको, ये ऊंची विद्या दे दे करके हमारे सामने खड़ा कर देगा। उनमें ईर्ष्या है, जलन है, ये वो कर आप कर क्या रहे हैं, मैं वो कर रहा हूं जिससे आपको दुखी होना पड़े। मैं चाहता हूं आप दुखी हो, मैं तो दूंगा, जरूर दूंगा। और फिर वो जाके सच्चिदानंद जी को कहते हैं कि इस निखिल को समझाइए, ये ऐसी विद्याएं इन गृह शिष्यों को ये देते हैं, कात्यायनी या ऐसी शास्त्रोक्त विद्याएं। वो 15-20 मिनट समझाते हैं। उसने कहा कि वो जिद्दी लड़का है, उसको कहने से तो वो दूसरी और दीक्षा और दे देगा, इसलिए वो जो कुछ करे करने दीजिए। और मैंने कहा आप जहां उन सन्यासियों कहता हूं, जहां आपको ये समझे कि नहीं दूंगा, वो मैं जरूर दूंगा, हर हालत में दूंगा, आपको जो कुछ करना है कर लीजिए, आ जाइए आप वहां पर, मैं देखता हूं या तो आप हैं या मैं हूं।
चिंता तो करता ही नहीं, निर्भयम भावते पूर्वम। इसलिए वह प्रयोग भी उच्च कोटि का प्रयोग है और अद्वितीय दीक्षा है। और 35 मिनट हैं आपके पास, आप घूमे मगर बाहर नहीं घूमे थोड़ा, जिससे हम उस प्रयोग, दूसरा प्रयोग जो है द्वादश ज्योतिर्लिंग, वो भी फिर उसके बाद करवा दूंगा, फिर आरती करवा दूंगा, फिर चरण स्पर्श करवा दूंगा, फिर आपसे विदाई ले लूंगा। एक साथ एक रो में सब कुछ कर लूंगा। जिसका सौभाग्य है वही दीक्षा प्राप्त करे, जिसका सौभाग्य ये प्रयोग प्राप्त करे। मैं ठीक 35 मिनट बाद वापस आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा और फिर 2 घंटे के अंदर बाकी सारी क्रियाएं संपन्न करवा दूंगा। एक बार फिर जो उच्च कोटि का विचार है, इसके लिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूं और हृदय से शुभकामना प्रकट कर रहा हूं। पहले मैं, जो पहले आप साधक बने थे तब आपको द्वादश ज्योतिर्लिंग पैकेट दिया था, पहले प्रयोग वो संपन्न करवा रहा हूं, फिर गुरु अधिष्ठापन प्रयोग बाद में करवाऊंगा। इसलिए वो जो साधक जो द्वादश ज्योतिर्लिंग पैकेट लिया हुआ है, जो साधक बने हुए हैं, वे अपना पैकेट अपने हाथ में ले लें। भारतवर्ष में ज्योतिर्लिंग वो कहलाते हैं जो स्वयंभू होते हैं। वैद्यनाथ है, विश्वनाथ है, महाकाल है, गुरुणेश्वर हैं, और इस प्रकार के 12 ज्योतिर्लिंग भारतवर्ष में हैं। खैर, प्रयोग के बाद में मैं प्रवचन करूंगा और कुछ बात और करनी है मुझे, कुछ बात ये करनी है, आपके बारे में कुछ बात करनी है। सबसे पहले तो प्रयोग अपना पैकेट खोल दें और सामग्री निकाल दें आप, और वे सभी लोग खड़े हो जाएं जो ये प्रयोग कर रहे हैं। जो साधक हैं जिन्होंने अपना नाम लिखवाया था, उनको पैकेट दिया था द्वादश ज्योतिर्लिंग साधना शिविर पैकेट, जिसमें माला थी, यंत्र था और गुटिकाएं थी। वे प्लास्टिक हटा दें और पैकेट को हाथ में ले लें। बाकी चीजें बाएं हाथ में रखिए, लेफ्ट हैंड में रखिए, और दाहिने हाथ में, राइट हैंड में, इस साइड का आपका हाथ दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ में माला हाथ में लीजिए। विश्वोत्तमाम्भं भवदेव नेत्रं सर्वात्मनां पूर्णमदैव चिन्त्यम् आर्द्रोवतां देव महर्षि पूज्यं शम्भो तवाग्रे भव नित्यरूपम् रौद्रोवतारे भव ज्ञाननेत्रं पूर्वो जनांसा सहितं सदाव अत्यद्भुतं प्रयत्मात्तरुषा तथापि पूर्णो सदा वै भवचिन्त्यरूपम् आर्द्रोवतां शम्भो सदैव रूपं ध्यायेत् महेशं मवदेव नित्यम् सदाहं स्मरामि भवताम् अवेभ्यः चिन्त्यो वतामि भवदेव सिन्धु तां पुरुष्याम् अथोस्मानं सकृते कल्याणतां दीर्घस्यां सदीर्घौ सहिताय एतोस्मानं सा दीर्घस्यां तभ्यं संपर्दे माले माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्तै तस्मान् मे श्रीदां भव पूर्णमाल्यायां पूर्णसिद्धिप्रद एतोस्मानं सातभ्यम संपादे। माला को अपने गले में धारण कर लीजिए। आप यंत्र गुटिका को अपने सामने रखिए और हाथ लंबे करिए और मेरे सामने हाथ आने चाहिए, सीधे हाथ ऐसे,
यंत्र, यंत्र के ऊपर दोनों गुटिकाएं। हाथ खम नहीं होना चाहिए, हाथ बिल्कुल लंबे होने चाहिए और मेरे तक पहुंचने चाहिए आपको हाथ। ओम दीर्घायाम पुरुषाम अथो स्वानम सह कृते कल्याणता नमासंता एतो स्वानम सा चिंते च पुरुषाम सा दीर्घास्वती महासंधि पूर्वा नमस्ते निभाभ्याम याता पूर्वा सास्वती नमः संभवाय स्वयो भवाय नमः शंकरा य च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च पूर्णेन्दु बिंदु सदसम पूर्वा सदां वै सदा अंकंपा पुरुषाम तो स्वानम स कृते कल्याणताम दीर्घाम सा चिंत्यम परिचिंत्यम वै ताम पूर्वास्याम तो स्वानम सह कृते कल्याणताम दीर्घो सात ब्रह्मनिष्ठम वोजोति पूर्णाम परिपराम पर पूर्णा सात ब्रह्मनिष्ठम वोजोति पुरुषाम दीर्घस्याम सा कल्याणताम नमो शंता सहस्रा 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 रुद्रौ अतुस्मानं सा पूर्वातु महाकालेश्वराय एतोस्मानं विश्वनाथाय साम वैद्यनाथाय सा घोषणेश्वराय घूर्णेश्वराय एतोस्मानं पूर्णसाम दीर्घोस्या पूर्णावधान सा दृश्यम सा सदृश्यम पूर्णसाम। अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपना गोत्र बोलिए। अमुक नाम ने है, अपना नाम बोलिए। सा पितो हो, पिता का नाम बोलिए। दीर्घस्यो वदामि भवतु भवात्याम प्रता पूर्वा सा चिंत्यम कल्याणताम दीर्घोषोता सा नेत्रैताम दीर्घो स्वान कल्याणताम नासंत सा मूर्धे सहस्रपादास्ता पूर्वा सा चिंत्यो चिंत्याम पदा पद पूर्वा सा दीर्घातो कल्याणताम दीर्घस्या सा तमेति पूर्णो द्रविराम पद पूर्णा पुनरका गुणिगो सतकृतो सा चिंत्यामति पूर्वा सा मम समस्येनाम पूर्णाम उत्तिष्ठ शिष्य साधकत्व रूपेण समस्त ज्योतिर्लिंगम स्थापयामि तत्रादौ पूर्ण आशीर्वादात्मकम एषोस्मानं सा कृते कल्याणताम संता सहस्र मूर्ता सा सहस्र पादक शिरोर्भावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारणे नमः। अस्मिं नाम पांडुसा पूर्वातो स्वानम स्नानम स्नानम जलम पाद्यम अर्घ्यम आचमनीयम स्नानम धूपम दीपम च निवेद्यम ताम्बूलम प्रदक्षिणाम में तो स्वानम अंकम चंटम तम्बम यंसा बिंदु रवंति मदयाम ताप्याम विदोचिते पुरुषाम तो स्वानम सातभ्यम इदं कल्याणताम दीर्घो शतान सहस्रिते पुरुषाम सातभ्यम मम समस्येनाम पूर्णतम तभ्यम संपर्दे। दोनों नेत्रों को गुटिका और करके अपने सामने ले लें। मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, उस मंत्र को आप नोट कर लें। ओम द्विन सम संभवाय शम द्विन ह्रीं फट। ओम द्विन सम संभवाय शम द्विन ह्रीं फट। ओम द्विन सम संभवाय सम द्विन ह्रीं फट। तत्र आशीर्वादं तापूर्वातो स्वं शिव आशीर्वादं सा पूर्वातो स्वनं सा कृते आशीर्वापूरा सा चिंत्यो चिंत्यां सा पूर्णा विराम पूरा पूर्णत्वं प्राप्ता एतो स्वानं सा कृते मम उत्तिष्ठ समस्येनां पूर्णा एतो स्वानं शिवरात्रो सा पूर्वा सत्यं कल्याणतां नमो संता सा दीर्घता मम समसुखेनां सुखा भोग प्राप्ताय निमित्तं कल्याणतां समस्ता तीर्घा सतभ्यं इदमिदं भो ज्योति पूर्णां दां पूर्णां त्रिपुरां पूर्णा पुनरावता सम ऊर्जगुं शतकरो ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विशीमता सुरुचो वेन आवा सबज्ञ शिष्टा सतस्सजो निम सतस्य विवाह नमः संभवाय स्वयो भवाय नमः शंकरा य च महेश्वरा य च नमः शिवा य च शिवतरा य च। दोनों नेत्रों को लगा के और नीचे आप बैठ जाएं और इस मंत्र को शिवमाला से, शिवमाला रुद्राक्षमाला नहीं कहलाती है, रुद्राक्षमाला लगे है, शिवमाला से 11 दिन का प्रयोग है ये और रात्रिकालीन प्रयोग है। रात्रि को ही 11 माला इस मंत्र की जब की जाती है और 11 दिन की जाती है। सामने घृत का दीपक और अगरबत्ती लगे और पारस शिवलिंग आपको दिया हुआ वह या नर्मदेश्वर शिवलिंग, कोई भी शिवलिंग या जो द्वादश ज्योतिर्लिंग यंत्र दिया है वह यंत्र सामने रख करके इस मंत्र जाप को करें। यह अपने आप में एक श्रेष्ठ वरदायक यंत्र है और इस यंत्र को नदी में प्रवाहित नहीं करना है, अपने घर में ही अक्षुण्ण रूप से रखना है, जो कि आपके जीवन में द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से जो पुण्य लाभ धन यश मान पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्राप्त होता है वह सब कुछ आपको प्राप्त हो, ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आपकी कल्याण कामना करता हूं। अब वे खड़े हो जाएं जो सिद्धार्थ संयुक्त गुरु स्थापन प्रयोग करना चाहते हैं, वे यंत्र और गुटिका लेकर के खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। बाकी लोग बैठ जाएं, बीच में नहीं बैठे। सबसे पहले गुरु प्रार्थना करें। गुरुत्वां सदैवं भवितं मदेवं ब्रह्म स्वरूपं विष्णु स्वरूपं
देवादिदेव भवतां भवरुद्ररूपम् गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव अनादिदेवं भवतां श्रियं वै गतं देवपूर्वा सिद्धाश्रमोऽपि नाथ स्वरूपं हृदयं च देव्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता त्वं मातृरूपं पितृस्वरूपं ज्ञानस्वरूपं आत्मस्वरूपं सिद्धाश्रमो साक्षात् रुद्ररूपं त्वमेवं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु आदौवतां वै भवतां श्रियै वै सिद्धाश्रमोऽयं भवनित्यरूपं ज्ञानस्वरूपं चैतन्यरूपं त्वमेवं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता बहु दुःखरोगं भवतापनित्यं चिन्त्यं सदाहं मृतवै मरुत्वम् अमृत्युनाशाय त्वमेव ऐक्यं त्वमेवं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं त्वमेव माता च पिता त्वमेव अन्यां पूजयामि गुरुत्वां सामेतोस्मानं गुरुस्मरणं कुर्यात् सात्यधि गुरु प्रार्थयेत तत्रादु मम रोम रूपेषु सिद्धासं युक्तं समस्त ऋषि मुनि गंधर्व यक्ष किन्नर वशिष्ठ विश्वामित्र गर्ग अत्रि कणाद पुलस्त्य समस्त देवताभ्यो ताम सहिताय स्वयं सच्चिदानंद युक्त रूपेण त्वां मम गुरु निखिलेश्वर नान्ति मम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र बोलिए अमुक शर्मा हम अपना बोलिए ताम पूर्ण रूपेण स्थापयामि नमः। दाहिने हाथ में यंत्र के ऊपर गुटिका लेकर के मैं जहाँ स्पर्श करूँ वहां स्पर्श करेंगे। ताम शिरस्थापयामि नमः गुरुत्व स्थापयामि ज्ञान रूपेण भाग्यम स्थापयामि नमः ज्योति रूपेण नेत्रम स्थापयामि नमः घ्राण रूपेण नासिकां स्थापयामि नमः वरदायक रूपेण खम स्थापयामि नमः गंधर्व रूपेण कंठम स्थापयामि नमः बल रूपेण प्राण स्थापयामि नमः अजन्मा स्थापयामि अदया स्थापयामि नमः अन्नपूर्णेश्वरा रूपां स्थापयामि नमः नाभूषा पुत्र पौत्र सहितां नाभू स्थापयामि नमः बहुबलं तां जंगाभ्यां स्थापयामि नमः इंद्रयुक्त सहितां स्वां बाहुभ्यां स्थापयामि नमः पृष्ठौ वासुकायुक्तं विष्णु रूपेण स्थापयामि नमः सर्वे अंग प्रत्यंग रूपेण समस्त गुरुत्वै रोम रूप रूपेण स्थापयामि नमः। अब अपने नीचे अंगूठा है यंत्र के नीचे और ऊपर उंगलियां हैं जिससे कि गिरे नहीं, बस ये मतलब है। और पंजों के बल खड़ा होना है, एड़ी नहीं लगे, आप एड़ी जमीन पर नहीं लगे और हाथ नीचे कर देने हैं
और इस कपड़े के लगने चाहिए हाथ। ये दोनों हाथ मैंने बता दिए तुम्हें कैसे पकड़ना है यंत्र को। यंत्र के ऊपर गुटका रखनी है, अंगूठे नीचे रहेंगे, उंगलियां ऊपर रहेंगी और एड़ी ऊपर उठा दीजिए। पंजा लगेगा नहीं, पंजा लगेगा जमीन पर, अंगूठी नहीं लगेगी। और ऊंचे उठाइए, हाथ ऊंचे उठाइए, पैर ऊंचे उठाए थोड़े थोड़े। ओम दीर्घातोस्मानं साक्षिकलन्तां दीर्घसां सा चिंत्यं चिंत्यं पूर्व सा दीर्घातोस्मानं साक्षिकलन्तां सा गुरुरूपेण आदिना पूर्वादा कल्याणं दीर्घा सा सदा से स्थान पूर्व सा चिंत्यं अतोस्मानं सा नीति भूतास्मि सर्वानिति दीर्घा दुर्गा पारासे आत्मनि पूर्वादं कम चिंत्यं या पूर्व सा चिंत्यं विचिंत्यं कल्याण स्वरूपं देवो दा पूर्व सा ज्ञानति पूर्व सा अतोस्मानं सा सहितायां गुरु तोस्मानं सा त्वं माता स्वरूपं पितृ स्वरूपं त्वं भ्राता स्वरूपं पति स्वरूपं पत्नी स्वरूपं तम समस्त देव देवता स्वरूपम ता ब्रह्म स्वरूपम सा चिंत्या चिंत्य स्वरूपम समस्त ज्ञान वैराग्य रूपेण स्थापयामता पूर्व से म समस्त छिद्रम विछिद्रमता रोम रूपेण रूपेण स्थापयामि एतो स्वाम समा दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सुखा सौभाग्य धन धान्य प्रतिष्ठा मेषामि समस्त रूपेण मंत्रोत्मकां पूर्ण शक्ति स्थापयामि सा दीर्घ एतो स्वाम शक्ति कल्याणताम समस्त पूर्वा चिंतन पूर्वा कल्याणताम दीर्घो 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 सदा सा पूर्वा एतो स्वाम शक्ति कल्याणताम दीर्घा सा पूर्वा एतो स्वाम सा दीर्घ साम कृतोक्ताम पूर्वाता दीर्घासि समस्त पूर्वा तो स्वामिकलार्दम दीर्घ शासन्त्यामि पूर्वौ सदा वाम अतास्मानं शान्ति बुराक्ष्माने जी दुर्गा दुर्गारा का सकलार्दम दीर्घ शाम सा सविता पूर्वा सा चिंत्यामि तोदानि गुरति मम गुरु साक्षात् निखिल स्वन्नन्ति पूर्ण समस्त ऋषि मुनिसा सिद्धास्म युक्त रूपेण मम हृदये तां पूर्ण रूपेण स्थापयामि नमः तत्रादु पूर्णतां पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्टे तत्रादु पूर्णा पूर्णता एतो स्वानं शक्ति कलनतां तां तुभ्यं संपर्दे। दोनों नेत्रों को लगा करके और हाथ को खोल दीजिए और हाथ में दोनों अंतर लीजिए। मम प्राण रूपम हृदय स्वरूपम चिंत्यं सदाहं भवतां अवेबि शरण्यं त्वमेवं सदाहं स्मरामि गुरुत्वं त्वमेवं भवदेव देवं भवतां स्येवै पूर्णान् भवे पूर्णमवेत शिष्यम् आशीर्वाद भवतां भवदेव चिन्त्यं सदाहं स्मरामि त्वमेवं स्मरामि। ओम मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णां सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां मध्यस्त्वा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथर्वण ब्रह्मवाक्यस्थान्त्यं हन्ति तत्सत्वान् अक्षतान् प्रस्ते तोन्त्यं गृह्णन्ति ये नरा चत्वारो वर्धते लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं यशोबलं श्रीर्वर्चस्यमायुष्यमारोग्यं मा विधात्मानं महिते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्नो व्यातं मा इष्टं निखाणां मम निखाणां सर्वलोकं निखाणां। इसका कोई मंत्र नहीं है। नित्य प्रातः काल यंत्र को स्नान करा करके सामने गुटिका को स्नान करके और गुरु मंत्र जाप करें और नित्य निरंतर गुरु मंत्र जाप करते रहें। मैं आपको एक बार पुनः हृदय से आशीर्वाद देता हूं, आपकी कल्याण कामना करता हूं।